राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक धार्मिक कहानी जो है सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको वो कहानी पसंद आएगी और अगर वो धार्मिक कहानी आपको पसंद आती है तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों, आज की जो कथा रहेगी वो रहेगी अहोई अष्टमी की कथा। इसकी कहानी के बारे में जानेंगे। तो अहोई अष्टमी की कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि एक स्त्री के 7 पुत्र थे। वह कार्तिक मास में दीपावली से पहले अपने घर की लिप लपाई करने के लिए मिट्टी लाने जंगल में गई और वह ऐसी जगह मिट्टी खोदने लगी जहां सेई सयाहू की माद थी। गलती से उसके हाथ से कुदाली सेई के बच्चों को लग गई और वह मर गया। यह देखकर उसको बड़ा दुख हुआ, पर वह पश्चाताप के अलावा और भी क्या कर सकती थी। मिट्टी को लेकर घर आई। थोड़े दिनों के बाद साल भर में उसके 7 बेटे मर गए। वह बड़ी दुखी रहने लगी। एक दिन दुखी होकर रोते हुए उसने बड़े बुजुर्गों से कहा कि मैंने अपनी तरफ से तो कोई पाप नहीं किया है, पर जाने अनजाने में मुझसे एक बार मिट्टी खोदते सेई के बच्चे को कुदाली लगने से मौत हो गई थी। उसके बाद से साल भर में ही मेरे 7 बेटे मर गए। यह बात सुनकर बड़ी बुजुर्ग कहने लगी, यह बात सुनकर तेरा आधा पाप खत्म हो गया। अब तुम उसी अष्टमी को सेई व उसके बच्चे का चित्र बनाकर उसकी पूजा किया करो, ताकि भगवान की कृपा से तुम्हारा सारा पाप खत्म हो जाए और वापसी तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सके। उसी दिन से उसने अगली कार्तिक मास की अष्टमी को व्रत किया। भगवान की कृपा से उसके फिर से 7 पुत्र प्राप्त हुए और वह इस व्रत को लगातार करती रही। तब से यह परंपरा चली आ रही है। यदि किसी को पुत्र की इच्छा हो और यदि किसी ने गलती से जाने अनजाने में या किसी भी तरह का पाप किया है, वो उस चीज़ की गलती और क्षमा मांगे और इसी तरह व्रत लेकर अपने गलती को पुनः सुधार सकते हैं। अहोई व्रत की जो उद्यापन विधि है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जिस स्त्री के बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हुआ हो, उसको अहोई अष्टमी का उद्यापन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 चूड़ियाँ रख के उन पर थोड़ा सा हलवा रखे। साथ में एक साड़ी, ब्लाउज, उस पर यथाशक्ति भेंट राशि रख। थाली के चारों ओर हाथ फेर कर श्रद्धा से सासू जी के पांव छुएं और सारा सम्मान उन्हीं को दे दें। कपड़े राशि जी अपने पास रख लें तथा हलवा पूड़ी बांट दे। बहन छोटी के यहाँ भी बनाया भोजन भेजना चाहिए। इस तरह से जो इसकी उद्यापन विधि है। और यदि आप भी अहोई का जो है व्रत करना चाहते हैं तो आप भी इस व्रत को कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि अहोई व्रत की कथा और विधि आपको पसंद आई होगी। यदि यह कथा और कहानी आपको पसंद आई है तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस कथा को सुनिए, शेयर कीजिए और तथा लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ अगली कथा और कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राम।